आपके घर में जब सेवा संगति होगा, जरूरी नहीं कि आप लोग को खाना बनाना पड़े, जरूरी नहीं कि आपको चाय बिस्किट देना पड़े। चाय बिस्किट खिलाने नहीं सकेगा बोलकर अपने सेवा को आप दूर मत कीजिए। आपके घर में खाना पीना नहीं है देने के लिए, चीनी नहीं है, कुछ नहीं है, बिस्कुट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए नहीं आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लेकिन इसके कारण से कि आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आपको देने के लिए बिस्कुट नहीं है, आपको देने के लिए चाय नहीं है, इस कारण से सेवा को आप मना मत कीजिए। क्योंकि खाना पीना किसी को परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जाता है। अगर नजदीक ले जाता है तो मेल मिलाप, धार्मिकता की बातें, शांति की बातें, और ये संगति के द्वारा होता है। ये हमको परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। इसलिए आज आपके घर में संगति का समय आता है, संगति का बारी आता है। चाय देने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं है, बिस्कुट देना नहीं है, कोई बात नहीं, ठंडा पानी पी के आ सकता है। लेकिन सेवा को कोई भी, इस कारण कि आपके पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आप सेवा को दूर नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कोई भी व्यक्ति खाना पीना के द्वारा परमेश्वर के नजदीक में नहीं जा सकता, खाना पीना परमेश्वर के नजदीक में नहीं ले जा सकता। प्रेरितों के काम 6 अध्याय 1 से 7 तक हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन कुड़कुड़ाने के विषय क्या है? खाना पीना। हमारे विधवाओं को खाना पीना नहीं मिल रहा है। बाइबल में विधवाओं के लिए बहुत जगह बहुत बातें लिखा है। याकूब के पत्र 1 का 27 पद, यिर्मयाह के पुस्तक 7 का 6 वचन और 22 का 3 वचन हम जब पढ़ते हैं, वहां पर विधवाओं के लिए देख रेख करना, विधवाओं को याद रखना, विधवाओं के लिए अन्याय मत करना, ऐसे वचन बहुत सारे जगह पर लिखा। कुछ पद मैंने आपको दिया अभी। लेकिन यहां पर इसी बात को लेते हुए ये यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदी लोग बोल रहे हैं, कुड़कुड़ाने लगे। और उनका कुड़कुड़ाने का विषय क्या है? खाना पीना। और ये खाना पीना बहुत बड़ा परीक्षा है हम लोगों के लिए। खाना पीना लेके बहुत परीक्षा हमारे जीवन में होता है। कई लोग तो ऐसे खाते हैं, हम लोग जीने के लिए खाते हैं कि खाने के लिए जीते हैं? हम लोग खाने के लिए जीते हैं क्या? खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? हाँ? जीने के लिए खाते हैं। हम लोग खाने के लिए नहीं जीते। लेकिन बहुत सारे लोग संसार में, हमारे गांव समाज में ऐसे लोग हैं जो क्या है, खाने के लिए जीते हैं। कहता है कि लोगों को बचने के लिए दिन में 2 टाइम काफी है। किसी किसी का तो 6 बार, 7 बार, 8 बार पहुंच जाता है। लास्ट में सोने के वक्त भी एक बार चेक करके बर्तन लास्ट का कुछ खरा खुरू है कि नहीं है, 6 बार 7 बार खा देता है ना, और भी नहीं होता है तो थोड़ा मिलने से तो और भी ऐसा होता है। खाना पीना हमेशा मनुष्य जाति के लिए परीक्षा हुआ है। उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा हमको पता चलता है, परमेश्वर हमेशा पहले से ही चाहता था कि मनुष्य जाति खान पान के विषय में सावधान रहे। शुरू से ही वो चाहता था। इसीलिए उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग जो पढ़ते हैं 2 का 16-17 में, वहां पर आदम को लेके, वहां पर क्या, आदम का बगीचा में रख दिया और वहां पर क्या बोला, इस बगीचा का जितना भी फल है तुम बेखटके खाओ, कोई परेशानी नहीं, तुम खा सकता है। लेकिन वहां पर एक पेड़ है जो भले बुरे का ज्ञान देता है, उसका फल तुम कभी मत खाना। तो परमेश्वर तो और भी जो चीज वहां रख सकता था ना। प्रभु बोल सकता था उसको मत छूना, उसकी ओर मत जाना, या तो पेड़ फल का बात ना लेके और दूसरा भी वहां रख सकता था। तो प्रभु ने वहां पर खाने का ही एक शर्त क्यों रखा? शुरू से ही परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य जाति खान पान को लेके सावधान रहे। और आप शुरू से ही देखिए, इजरायली लोग भी देखिए, दूसरे लोग भी देखिए, एसाऊ को देखिए, खाने के लिए ही अपना अधिकार भेज दिया है कि नहीं?
खाने के लिए एसाव ने अपना पहला अधिकार बेच दिया, बाद में रो रो के उसको पाना चाहा, नहीं मिला। खाने पीने के विषय लेके आज परिवार में खाना पीने के लेके झगड़ा होता है ना, खाना पीना का लेके झगड़ा होता है, बच्चों के बीच में खाना पीना के लेके झगड़ा होता है। थोड़ा सा ज्यादा उसको मिला, थोड़ा सा कम मिला उसको, दीदी बहन में झगड़ा, भैया भैया में झगड़ा, है ना। खाना पीना वास्तव में हमेशा हमारे लिए एक परीक्षा बन के आता है, और परमेश्वर इसलिए शुरू से चाहता था कि हम जो है खान पीन के विषय में थोड़ा सा सावधान रहे। और यहां पर शैतान ने क्या किया, पहले तो बाहर से वो लोग को सताने का, बाहर से कलीसिया में विभाजन लाने का कोशिश किया, सतावट लाया, लेकिन जब बाहर से नहीं सका तो चर्च का अंदर में ही समस्या को लाया शैतान ने। क्या? खाना पीना को लेके बोला हमारी विधवाओं को खाना पीना अच्छा से नहीं मिल रहा है, खाना पीना में अच्छा वास्ता नहीं हो रहा है। मैंने आपको बताया परमेश्वर आराम से चाहता है कि हम खाना पीना के विषय में थोड़ा सा सावधान रहे। हम लोग खाने के लिए नहीं जीते, हम लोग जीने के लिए खाते हैं। उसी खंड में जब हम पहला कोरिन्थियों 10वां अध्याय 7 वचन में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि इजराइल लोग क्या करने लगे, खाने पीने, उछलने कूदने, नाचने लगे, और वहां पर भी परमेश्वर का दंड उनके जीवन में आता है। जब मूसा सिनाई पहाड़ में परमेश्वर के साथ संगति कर रहा था, परमेश्वर के साथ बातचीत कर रहा था, वचन लेने गया था, जब वचन लेके उतरता है तो क्या देखता है, सारा इजराइल लोग उन लोगों के लिए दूसरा एक ईश्वर बना के पूरा नाच कान, पूरा खा पी सब कुछ कर रहा है ना। और उनके जीवन में एक दंड आता है। प्रस्थान की पुस्तक 32 अध्याय में मिलता है। खान पीने के विषय में भी हमको सावधान रहना है, ये दूसरा विषय है। रोमी का पत्री 14 अध्याय 17 वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्या लिखा है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, जैसे कई सारे लोग करते हैं, इधर भी जाओ खाना पीना करो, इधर भी जाओ खाना पीना करो, खाना पीना करो, खाना पीना लेकर समस्या, किसी को मिला किसी को नहीं मिला। तो एक बात हमको समझना है, परमेश्वर का राज्य जो है ना वो खाना पीना नहीं है, तो क्या है? नीचे कहता है, परंतु धार्मिकता और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। हमको समझना चाहिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के क्षेत्र में, परमेश्वर के कलीसिया में खाना पीना नहीं, परंतु धार्मिकता की बातें, मेल मिलाप की बातें, शांति की बातें जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होता है, वो होनी चाहिए। लेकिन ये लोग क्या बोल रहा है? ये लोग बोल रहा है खाना पीना के लेके हमारे विधवाओं को ठीक है, वो एक समस्या होगा, वो हो रहा होगा, लेकिन कुड़कुड़ाते हुए वो एक समस्या के रूप में लिया उन्होंने। उसका समाधान और तरीका से उनको पास में वो जा सकता था, लेकिन कुड़कुड़ाने लगे, बुड़बुड़ाने लगे, हमारे इसको खाना नहीं मिल रहा है, पीना नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से उनके हृदय में, उनके मन में, उनके मुंह से ये सारे बातें निकलने लगा। प्रियो, पहला कोरिन्थी 8 का 8 पद भी हमको याद रखनी चाहिए। आज बाइबल का पद खोलेंगे, पहला कोरिन्थी 8 का 8 पद क्या बोलता है? यहां पर बोलता है, भोजन, खाना पीना हमें परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जाता है। भोजन जो है ना, भोजन, खाना पीना जो है, खाना पीना परमेश्वर के नजदीक, खाना पीना के द्वारा या तो खाना पीना परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के नजदीक हम लोग को नहीं ले जाता है। ये पहला कोरिन्थ 8 अध्याय का 8 पद में लिखा है। मार्था मरियम की कहानी से हम परिचित है। मार्था भी वही खाना पीना में लगे थे और कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे। प्रभु के पास में आके, ये कुछ नहीं करता, यहाँ पर आपके चरण में बैठ के सिर्फ टाइम पास कर रहा है, सुन रहा है, बैठ रही है। प्रभु ने बोला, तुम तो बहुत घबराती हो मार्था। मरियम ने तो उस बात को चुना है जब उसे किसी भी हाल में छीना नहीं जाएगा। आज हम लोग भी यही होते हैं, है ना। कभी कभी मैं इसलिए कहता हूं ना, आपके घर में जब सेवा संगति होगा, जरूरी नहीं कि आप लोग को खाना बनाना पड़े, जरूरी नहीं कि आपको चाय बिस्किट देना पड़े। चाय बिस्किट खिलाने नहीं सकेगा बोलकर अपने सेवा को आप दूर मत कीजिए।
आपके घर में खाना पीना नहीं है देने के लिए, चीनी नहीं है, कुछ नहीं है, बिस्कुट खरीदने के लिए पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए नहीं आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लेकिन इसके कारण से कि आपको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आपको देने के लिए बिस्कुट नहीं है, आपको देने के लिए चाह नहीं है, इस कारण से सेवा को आप मना मत कीजिए। क्योंकि खाना पीना किसी को परमेश्वर के नजदीक नहीं ले जाता है। अगर नजदीक ले जाता है तो मेल मिलाप, धार्मिकता की बातें, शांति की बातें, और ये संगति के द्वारा होता है। ये हमको परमेश्वर के नजदीक ले जाता है। इसलिए आज आपके घर में संगति का समय आता है, संगति का बारी आता है। चाह देने के लिए नहीं है, कोई बात नहीं है, बिस्कुट देना नहीं है, कोई बात नहीं, ठंडा पानी पी के आ सकता है। लेकिन सेवा को कोई भी इस कारण कि आपके पास में खरीदने के लिए पैसा नहीं है, आप सेवा को दूर नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कोई भी व्यक्ति खाना पीना के द्वारा परमेश्वर के नजदीक में नहीं जा सकता, खाना पीना परमेश्वर के नजदीक में नहीं ले जा सकता।